नमस्कार भैया, हरो राम राम। आज है 27 मार्च, दिन है शुक्रवार। आज है रामनवमी। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं बुंदेलखंड की मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। आज बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है झांसी जिले से। झांसी में कारोबारी से 70 लाख रुपए की घूस लेने के मामले में सेंट्रल जीएसटी अधिनिरीक्षक अजय शर्मा और अनिल कुमार तिवारी को प्रॉपर्टी के खपा होने पर दोनों ही झांसी के लेकर तेलंगाना तक प्रॉपर्टी खरीदी, साथ ही अपने परिजनों के बैंक के खातों में लाखों रुपए जमा करे। इसका खुलासा के लिए सीबीआई द्वारा मंगलवार दोनों अधिरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया हुआ है। सीबीआई जांच में पता चला है कि अधिरक्षक अजय शर्मा और उनकी पत्नी अनिल शर्मा के नाम झांसी में कई अचल संपत्ति। उन्होंने झांसी में 73 लाख रुपए का मकान जुलाई 2024 में खरीदा था। वही पत्नी के नाम झांसी में गणेश रेजिडेंसी में 1 अप्रैल को 68 लाख रुपए में खरीदा गया था। स्पेस म्यून सिटी अगस्त 2025 में 25,49,000 रुपए संपत्ति की भांति खरीदा गया। सीबीआई के छापे में दौरान पता चला है कि बैंक लोअर में भी करीब 70 लाख रुपए की अधिक नकदी बरामद की गई। इसके अलावा खाते में एफडी में 68 लाख रुपए की नकदी मिली है। वहीं 1,12,00,000 रुपए सोने चांदी और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। इसी प्रकार आरोपी अधिरक्षक अनिल कुमार तिवारी ने भी तेलंगाना में 19 लाख रुपए का 2 भूखंड खरीदे थे। वही साथ ही अपने परिजनों के खाते में भी 77 लाख रुपए जमा किए। तो उन्होंने झांसी में भी 3 भूखंड खरीदे थे, 21 लाख रुपए से अधिक व्यय किए थे। सीबीआई द्वारा उनके आवास पर छापे के दौरान 31 लाख रुपए नकद और 32 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात मिले। वही 48 लाख रुपए के भी सोने चांदी बरामद किए गए हैं। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ जिले में गुरुवार को नवरात्र नव अष्टमी प्रसिद्ध बगाज माता मंदिर। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ जिले में गुरुवार को नवरात्र की अष्टमी पर प्रसिद्ध बगाज माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। संख्या में श्रद्धालु अष्टमी पूजा के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नवरात्र की अष्टमी तिथि मनाई जा रही है। बुंदेलखंड के नवरात्र के दौरान जवारे रखने की परंपरा है, जिसका पूजन अष्टमी दिन किया जाता है। इसी परंपरा के तहत हजारों श्रद्धालु सुबह 5 बजे से बगाज माता मंदिर के जवारे पूजन करने आ रहे हैं। अगली खबर निवाड़ी जिले से है। अगली खबर निवाड़ी जिले से है। निवाड़ी जिले के ओरछा में भगवान श्री राम की तपोभूमि और चित्रकूट श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा रामनवमी महोत्सव की भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई। चित्रकूट में भी इस वर्ष रामनवमी को चित्रकूट गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहां 27 मार्च को 22 लाख दीप जलाकर प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं ओरछा के राम राजा मंदिर भी शुक्रवार में 5 दिवसीय विशेष अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू हो रही है। राम राजा मंदिर में जन्म उत्सव का शुभारंभ 27 मार्च को सुबह 8 बजे से कुशनगर से निकलने वाली शोभा यात्रा होगी। दोपहर 12 बजे तक मुख्य पूजन और आरती के बाद मंदिर प्रांगण में बुंदेली बधाई गीत गूंजेंगे। रात 8 बजे भगवान राम राजा सरकार के दालान में विराजमान होकर भक्तों दर्शन करेंगे और सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से छतरपुर की मुस्कान प्रजापति, बुंदेली गायक और भोपाल की मांडवी अजय नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। अगली खबर ललितपुर जिले से है। ललितपुर में गुरुवार को पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी अफवाहों के कारण
लोग घबराहट में ईंधन भरवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े हो गए। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कई पुलिस बल तैनात किए। वहीं कुछ पंपों पर ईंधन की बिक्री सीमा तय कर दी गई है। अफवाहों के चलते गुरुवार सुबह 6 बजे ही शहर के पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ देखने को लगी है। लोग अपनी आवश्यकता से अधिक ईंधन भरवा रख रहे हैं, जिसके कारण कई स्थानों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। अगली खबर छतरपुर जिले से है। छतरपुर के थाना भगवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम झिंगरी में 60 वर्षीय आदिवासी की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले झिंगरी गांव में दुकान के पास गांव के दबंग पुष्पेंद्र ठाकुर ने श्याम आदिवासी के साथ बेरहमी से मारपीट की और इस हमले में श्याम आदिवासी गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान मौत हो गई है। अगली खबर बांदा जिले से है। बांदा में रात 2 बजे 2 ट्रेलरों की आमने सामने टक्कर हो गई। हाईवे पर अगली खबर बांदा जिले से है। बांदा में गुरुवार रात 2 बजे 2 ट्रैक्टरों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे हाईवे पर हुई टक्कर के बाद ट्रेलरों में आग लग गई। घटना में 3 लोग जिंदा जल गए, वहीं एक युवक झुलस गया। आग इतनी भीषण थी कि 15 फीट ऊंची तक लपटें फेंकी 2 किलोमीटर से देखा गया था। राहगीरों से मिली सूचनाओं पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू पाया। जांच में सामने आया कि हादसा तेज रफ्तार और अंधेरे की वजह से हुआ है। दोनों ट्रेलरों के दरवाजे लॉक होने के ड्राइवर और खंगाली अंदाज में फंस गए हैं।